आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं बेसल इक्वेशन एंड बेसल फंक्शन चैप्टर के कुछ एग्जांपल्स। तो देखो यहाँ पर जो बेसल फंक्शन के जो एग्जांपल्स हमें गिवन है वो हमारे जो हमने पिछली वीडियो में जो रिकरेंस रिलेशन किया था बेसल फंक्शन का उन पर बेस्ड है। तो आप एग्जाम्पल करने से पहले वो सारे फॉर्मूले जो है हमारे रिकरेंस रिलेशन के जितने भी रिजल्ट्स आए थे वो आप एक बार याद कर लेना। अगर वो आपको अच्छे से याद होंगे तो आपको इन एग्जाम्पल्स को करने में कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, तो यानी कि जो हमने जितने भी रिकरेंस रिलेशन किए थे वो आप मैंने पिछली वीडियो में उनके प्रूफ करवाए थे, लेकिन आप सीधे याद कर लेना कि भी इस रिजल्ट्स का क्या आंसर होगा। ठीक है, तो देखो हम अब एग्जाम्पल करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल में क्या है कि हमें गिवन है कि j3/2x इज इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है √2/πx साइन एक्स अपॉन में x माइनस में कोस एक्स। तो देखो जो हमने रिकरेंस रिलेशन किया था वहां पर हम यहाँ पर वो लगाएंगे jn+1x। ठीक है, सारे रिकरेंस रिलेशन के फॉर्मूले लगेंगे यहाँ पर। तो देखो जो हमने पिछले वीडियो में किया था तो देखो हमारा जो लास्ट रिजल्ट जो आया था वो ये आया था jn+1x। जब हमने इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट किया था, आप एक बार पिछली वीडियो जरूर देख लेना तो आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो jn+1x इज इक्वल्स टू में 2n/x jnx माइनस में jn-1x। ये रिकरेंस रिलेशन हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर n की कोई वैल्यू पुट करेंगे, जैसे हम फ्रैक्शन में पुट करेंगे n की वैल्यू, तो अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो और सोल्व करेंगे 1/2 + 1 तो j3/2 हो जाएगा और हमें यहाँ पर j3/2 का ही आंसर लेके आना है। ठीक है, तो आप ये रिकरेंस रिलेशन यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखो हम सॉल्यूशन कैसे होगा कि वी नो बाय रिकरेंस रिलेशन फॉर बेसल फंक्शन, कि हमारे पास रिकरेंस रिलेशन ऑफ बेसल फंक्शन क्या होता है। तो देखो मेन तो हमारे पास ये होता है जब हम इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो, लेकिन आप सीधा ये यूज कर लेना jn+1x। ये आप याद कर लेना कि jn+1x इज इक्वल्स टू क्या होता है 2n/x jnx माइनस में jn-1x। ठीक है, अब ये हम यहाँ पर पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 1/2। 1/2 पुट क्यों किया, क्योंकि हमें 3/2 बनाना है। अब हम अगर n की जगह 1/2 पुट करेंगे तब आपका ये 3/2 बनेगा। तो n इज इक्वल्स टू पुट करो n 1/2। तो देखो आपके पास जब आप n इज इक्वल्स टू 1/2 पुट करोगे तो जो ये फर्स्ट इक्वेशन थी जो आपकी वो क्या आएगी, यानी कि ये जो आपका रिकरेंस रिलेशन का जो रिजल्ट था ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पुट करो तो देखो n की जगह आप यहाँ पर 1/2 पुट करोगे तो 1/2 + 1 आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यहाँ पर j3/2x बन जाएगा इक्वल्स टू में। अब देखो यहाँ पर क्या है n है, तो 2 इंटू में n की जगह आप यहाँ पर पुट करोगे 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट 1 बन जाएगा तो 1/x हो जाएगा। जे एन की जगह हमने 1/2 पुट किया तो j 1/2x माइनस में j 1/2 - 1। जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास -1/2x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1/x आपका एज इट इज रहेगा। और ये भी हमने किया था कि j ½x की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है √2/πx sin x, और नेगेटिव हाफ की जो वैल्यू होती है वो 2/πx cos x होती है। ये भी हमने रिजल्ट्स किए थे। आप यहाँ पर रीजन भी दे सकते हो कि j1/2x की जो वैल्यू होती है वो √2/πx sin x होती है, और नेगेटिव है जो उसमें कोस लग जाता है। ठीक है, यानी कि √2/πx और कोस एक्स। यहाँ पर रीजन आप दे सकते हो, फिर यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर देना। तो j1/2x की वैल्यू होती है √2/πx sin x माइनस में, और j-1/2x की वैल्यू होती है √2/πx cos x। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों में हमने क्या कॉमन ले लिया √2/πx, तो अपने पास यहाँ पर क्या बचेगा 1/x sin x। ठीक है, यानी sin x/x लिख सकते हैं, माइनस में क्या बचेगा cos x। तो ये आपका रिजल्ट आ गया किसका j3/2x, यानी फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सेकंड पार्ट में जो आपको गिवन है वो देखो क्या गिवन है
तो सेकंड पार्ट में आपको जे 5/2x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आपको क्या बनाना है, 5/2। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आपके पास रिकरेंस रिलेशन तो वही रहेगा कि JN+1x ये वाला, ठीक है। अब आप यहाँ पर n की जगह क्या पुट करोगे, 3/2, क्योंकि 3/2 पुट करोगे और एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास 5/2 बन जाएगा। और 3/2 की जो वैल्यू है वो हमने जो फर्स्ट पार्ट में की वैसे ही आप सॉल्व करके दिखा देना रीजन में, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे। तो देखो हमने यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 3/2 पुट किया। तो देखो आपके पास ये जो रिकरेंस रिलेशन है वो क्या बनेगा, 3/2 प्लस में 1, तो आपके पास क्या बन जाएगा, जे 5/2x इज इक्वल्स टू में यहाँ पर पुट करो। तो n की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 अपॉन में x और j 3/2x माइनस में जे यहाँ पर 3/2 माइनस में 1 करोगे तो आपके पास 1/2 बनेगा x, ठीक है। यहाँ पर आप सोल्व कर लेना इसमें पुट करके, आपका रिकरेंस रिलेशन तो यही रहेगा। आप जब स्टार्ट करो तो आप यहाँ पर लिख लेना कि वी नो दैट बाय रिकरेंस रिलेशन फॉर बेसल फंक्शन JN+1x इज इक्वल्स टू में 2n/x JNX माइनस में JN-1x। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, फिर लिखोगे पुटिंग n इज इक्वल्स टू 3/2 इन फर्स्ट इक्वेशन, उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेना। फिर आपके पास जब आप यहाँ पर सोल्व करोगे n की जगह 3/2 पुट करके तब आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो जैसे कि आपके पास यहाँ पर आया है जे 3/2x, इन्होंने सीधा रिजल्ट ये यूज कर दिया, लेकिन एग्जाम में बाई चांस आपके पास सिर्फ यही पार्ट गिवन होगा तो आप पहले ये करके दिखाओगे तो आपके पास देखो ये रिजल्ट बन जाएगा। फिर आप यहाँ पर रीजन में कर देना कि सेम आप रिजल्ट यूज करोगे, n इज इक्वल्स टू 1/2 पुट करोगे, जो फर्स्ट पार्ट है वो एज इट इज आपको सोल्व करना है। फिर आपके पास जे 3/2x की वैल्यू आ जाएगी, ये वो आप यहाँ पर पुट कर देना। इन्होंने सीधी पुट कर रखी है क्योंकि इन्होंने फर्स्ट पार्ट जो है वो कर रखा है। अगर एग्जाम में आपके पास सिर्फ यही पार्ट आता है तो आप वो भी करके दिखाओगे। अब आप क्या करोगे, 3/x आपका एज इट इज रहेगा, जे 3/2x की जो वैल्यू वो फर्स्ट पार्ट से आई जब हमने n की वैल्यू 1/2 रखी, तो √2/πx sin x अपॉन x माइनस cos x वैल्यू रख दी, माइनस में जे हाफ आप रीजन दे देना कि जे हाफ x की जो वैल्यू वो क्या होती है, √2/πx sin x, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहां से √2/πx कॉमन ले लो, दोनों टर्म्स में है अपने पास √2/πx हमने कॉमन लिया। अब देखो यहाँ पर कॉमन लिया, 3/x को इससे मल्टीपल करो तो क्या बनेगा, 3 sin x अपॉन में x²। फिर 3/x को cos से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, माइनस में 3 cos x अपॉन में x, ठीक है। फिर माइनस में ये बाहर गया, क्या बच गया, sin x। अब क्या किया, यहाँ पर देखो ये साइन की टर्म में है, ये साइन की टर्म में है, इन दोनों में से sin x कॉमन ले लो तो देखो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर देखो क्या है, 3 sin x अपॉन में x²। अब देखो माइनस में sin x ये आगे ले लिया मैंने, ठीक है, और ये टर्म जो है वो एज इट इज आ जाएगी क्योंकि आपके यहाँ पर साइन है, ठीक है। तो इनमें सॉल्व करेंगे तो sin x पहले आप यहाँ पर एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ पर एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या बनेगा, x² अपॉन में क्या बनेगा, 3 माइनस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये x² यहाँ पर सीधा मल्टीपल में हो जाएगा तो x², ये और sin x मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये आ गया, 3 माइनस में x² अपॉन x² sin x माइनस में 3/x cos x, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड पार्ट, जे 5/2x की वैल्यू आ गया आपके पास ये, ठीक है। आप देखो आपके पास जो थर्ड पार्ट है वो क्या गिवन है, जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको j ऑफ -3/2x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पर माइनस में है तो आप जो रिकरेंस रिलेशन जो यूज करोगे वो देखो, आपके पास जो लास्ट रिजल्ट है JN+1x इज इक्वल्स टू में 2n/x JNX माइनस में JN-1x, तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लो JN-1x की। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो देखो ये उस साइड जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो क्या बनेगा, JN-1x इज इक्वल्स टू में ये टर्म एज इट इज 2n अपॉन में x JNX, ये जो उस साइड आएगा माइनस में बन जाएगा JN+1x।
तो n-1 की वैल्यू जो है वो आपके पास ये आ जाएगी। रिलेशन इसी में से निकालना है आपको, ठीक है। तो Jn-1x इज इक्वल्स टू 2n/x Jnx माइनस में Jn+1x। तो आप वहां पर लिखोगे बाय यूजिंग रिकरेंस रिलेशन फॉर बेसल फंक्शन Jn-1x इज इक्वल्स टू ये, ठीक है। ये आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेना। अब आप यहाँ पर पुट करोगे n इज इक्वल्स टू -1/2। जब आप यहाँ पर n की वैल्यू -1/2 पुट करोगे और एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास -3/2 बन जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो देखो कैसे करोगे। आपने यहाँ पर Jn-1x का जो है फॉर्मूला वो मैंने अभी बताया आपको, वैसे निकाल रखा है। तो 2n/x Jnx माइनस में Jn+1x हो गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम। वैसे तो यहाँ पर सारे जो पार्ट्स हैं वो एक साथ गिवन, इसलिए इन्होंने थर्ड इक्वेशन। अगर एग्जाम में आपके पास अलग आता है तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही ले लेना। तो देखो यहाँ पर जो थर्ड है इक्वेशन, इसको नाम दे दिया। अब हमने n की जगह क्या पुट किया, -1/2। जब हम -1/2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो ये आपके पास क्या बनेगा, माइनस का 3/2। देखो कैसे, -1/2 -1, 2 एलसीएम लोगे तो -1 -2 क्या बनेगा, -3/2 बनेगा, ठीक है। इस तरह से इसने सॉल्व किया है। तो J-3/2x इज इक्वल्स टू में यहाँ पर देखो n की जगह -1/2 पुट करोगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 बनेगा। तो -1/x J ऑफ n की जगह -1/2x माइनस में J ऑफ, यहाँ पर देखो -1/2 आप यहाँ पर पुट करोगे, -1/2 +1 सोल्व करोगे तो प्लस का 1/2 बन जाएगा। तो J ऑफ 1/2x। अब देखो यहाँ पर जो J ऑफ -1/2x की जो वैल्यू होती है वो हमने आपको बताया था रीजन में। जैसे फर्स्ट पार्ट के रीजन में बताया था कि J ऑफ -12 x की जो वैल्यू होती है वो √2πx cos x होती है। यहाँ पर अलग आए तो आप यहाँ पर रीजन दे देना कि इसकी वैल्यू ये होती है और यहाँ पर इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस वाले में कोस होता है और प्लस वाले में साइन होता है, बस और फर्क कुछ नहीं होता। 2/πx cos x √2/πx sin x। अब -1/x, अब देखो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे क्या, √2 में πx और दोनों में माइनस है तो माइनस भी कॉमन ले लेंगे। तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, देखो cos x और 1/x, तो cos x/x बच गया, प्लस में क्योंकि माइनस भी कॉमन लिया तो माइनस प्लस बन जाएगा और यहाँ पर साइन एक्स बचेगा और √2/πx आपका बाहर कॉमन था तो साइन एक्स बच गया। ये आपके पास वैल्यू आ गई J ऑफ -3/2x की, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में आपके पास क्या है, आपको J ऑफ -5/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेम हमने जो सेकंड पार्ट प्लस के लिए किया था वो माइनस के लिए करेंगे। आपके पास रिकरेंस रिलेशन ये रहेगा, ठीक है, माइनस वाला। अब n की जगह आप क्या पुट करोगे, -3/2। अब n की जगह -3/2 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, J -5/2 x इज इक्वल्स टू में माइनस में। अब देखो यहाँ पर -3/2 पुट करोगे, 2 से 2 कैंसिल, -3 बचेगा तो -3/x J ऑफ -3/2x माइनस में J ऑफ, यहाँ पर पुट करोगे J की वैल्यू माइनस में 3/2 प्लस में 1, तो सोल्व करोगे तो -12 बचेगा, ठीक है। तो अब देखो -3/x आपका एज इट इज रहेगा। ये जो रिलेशन है अगर एग्जाम में अलग आता है तो आप यहाँ पर ये जो फर्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट जो हमने किया वो आप करके दिखाओगे, और वरना आप सीधा लिख देना J ऑफ -3/2 की जो वैल्यू होती है वो ये यहाँ से हमने थर्ड पार्ट से प्रूफ कर रखा, ये इसने एज इट इज प्रूफ कर दिया। लेकिन एग्जाम में आता है तो आपको करके दिखाना पड़ेगा माइनस में। अब देखो J ऑफ -12 की जो वैल्यू होती है √2/πx cos x होती है, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने, यहाँ पर हम करेंगे माइनस √2/πx कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3 cos x अपॉन में x² बनेगा और माइनस में 3/x sin x बनेगा, माइनस में cos x बनेगा, ठीक है। फिर cos x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जब हम देखो ये cos की टर्म में आया है तो cos x हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 3 माइनस में x² एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस में x² अपॉन में x² cos x प्लस में 3/x sin x। कैसे किया है ये, 3 cos x अपॉन में x² है, माइनस में cos x है, cos आगे लिया, ये आपका एज इट इज आ जाएगा,
माइनस में कोस एक्स है, तो देखो कोस एक्स अगर मैं कॉमन लूँ तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, 3x² माइनस में 1 और कोस एक्स बचेगा। यहाँ पर एलसीएम लेके सोल्व कर दो, x², 3 माइनस में x² और कोस एक्स, एलसीएम लिया सिर्फ यहाँ पर x², तो 3 माइनस में x² अपॉन x² कोस एक्स बन जाएगा। तो बाहर आपका ये चल रहा था 3 माइनस में x² अपॉन में x² कोस एक्स प्लस में 3/x साइन एक्स। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा जे ऑफ -5/2 का। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल देखो, सेकंड एग्जाम्पल में हमें क्या गिवन है कि J4x इक्वल्स टू हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो हम सेम आपका जो रिकरेंस रिलेशन है लास्ट का कौन सा, Jn+1x इज इक्वल्स टू में 2n/x Jnx माइनस में Jn-1x। आपको ये याद रखना, फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया इसको। ठीक है, अब हम यहाँ पर वेरी कराएंगे n की वैल्यू 1 2 3। हमने यहाँ पर 1 2 3 क्यों वेरी करवाई, क्योंकि हमें 4 मतलब अपने पास फ्रैक्शन में नहीं है, सीधी वैल्यू चाहिए 4 की, 1 की और नोट की। ठीक है, यानी 0 की। तो हम यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 1 2 3 से लेकर इतनी करवाएंगे, क्योंकि हमें 4 तक ही चाहिए ज़्यादा। तो जब हम यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 + 1 यानी कि आपके पास 4 बन जाएगा। तो हमने n की वैल्यू वेरी करवा दी 1 2 और 3। तो यहाँ पर आप n की वैल्यू 1 पुट कराओ, तो जब n की वैल्यू आप 1 पुट कराओगे तो आपके पास क्या बनेगा, 1 + 1 2 बनेगा। तो J2x इज इक्वल्स टू में 1 कराओगे तो 2/x J1x माइनस में J1-1 क्या बन जाएगा, 0, तो J0x। ठीक है, फिर आप क्या करोगे यहाँ पर, फिर आप 2 वेरी करवाओ, जब 2 वेरी करवाओगे तो 2 + 1 क्या बन जाएगा, J3x इक्वल्स टू में 2 2 ज़ा 4/x 2 J2x माइनस में 2 - 1 J1x। ठीक है, फिर आप यहाँ पर 3 वेरी कराओ, 3 वेरी कराओगे तो J4x इज इक्वल्स टू में 3 2 ज़ा 6 अपॉन में x J3x माइनस में J2x 3 पुट करोगे तो। ठीक है, हमने पहले यहाँ पर 1 पुट किया इनकी जगह, फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो J4x ही चाहिए हमें। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, J3x की वैल्यू अपने पास आ रही है, हम यहाँ पर J3x की वैल्यू पुट करेंगे 6/x इंटू में J3 की वैल्यू क्या, 4/x J0x माइनस में J2x माइनस में J1x। यहाँ पर J3x की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी माइनस में J2x, और J2x की वैल्यू क्या है, 2/x J1x माइनस में J0x। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने वैल्यू पुट नहीं की है, आप कर सकते हो, लेकिन इन्होंने वैल्यू पुट क्यों नहीं की, क्योंकि आपके पास यहाँ पर J0 टर्म आती है तो आप इनको कॉमन ले लोगे, इसलिए इन्होंने यहाँ पर एक बार ही नहीं की, बाकी आगे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन दोनों टर्म्स में इन्होंने क्या किया है, देखो 6 4 ज़ा 24 अपॉन में x² J2x बनेगा, क्या बनेगा, 6 4 ज़ा 24 अपॉन में x² J2x माइनस में यहाँ पर जब मल्टीपल करेंगे 6/x J1x और माइनस में क्या चल रहा है, J2x। अब J2x हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो 24/x², यहाँ पर -1 इंटू में क्या आ जाएगा, J2x और माइनस में क्या चल रहा है, 6/x J1x। ठीक है, ये बनेगा। अब यहाँ पर देखो ये टर्म्स बन गई, मल्टीपल करके सेम ही है। अब आपने क्या करना है कि 24/x² माइनस में 1, अब यहाँ पर इन्होंने J2x की वैल्यू पुट कर दी, और J2x की वैल्यू क्या थी, 2/x J1x माइनस में J0x, तो यहाँ पर पुट कर दिया, माइनस में ये टर्म एज इट इज है। आप देखो यहाँ पर क्या करोगे, आप इनकी मल्टीपल करोगे। ठीक है, कैसे करोगे, देखो आप पहले सबकी अलग अलग मल्टीपल कर लेना, या फिर सीधा कर लेना कि देखो J1x इसमें है, J1x इसमें, जब J1x 2/x J1x की जब इसके साथ मल्टीपल करोगे तो J1x आएगा। ठीक है, 24 2 ज़ा 48 अपॉन में x², तो x पहले है तो x की क्यूब बन जाएगा, यानी 48/x की क्यूब। फिर जब आप इसकी 1 से मल्टीपल करोगे तो माइनस में 2/x J1x आएगा, J1x हमने कॉमन ले रखा है तो -2/x आ जाएगा, और एक इसमें है J1x तो माइनस में 6/x कॉमन लिख दिया, J1x अलग करके। ठीक है, यानी कि सोल्व किया, जहां पर J1x आए वो कॉमन ले लिया, बाकी जितनी टर्म्स आई वो अंदर लिख दी।
फिर आपके पास जे नॉट एक्स यहाँ पर बनेगा, तो आपके पास माइनस में क्या कॉमन ले लिया, जे नॉट एक्स। तो जे नॉट एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो 24, जब मल्टीपल करोगे तो 24/x² बनेगा, और माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस। लेकिन हमने माइनस कॉमन ले रखा है तो आपके पास फिर माइनस आ जाएगा, जे नॉट एक्स 1 ही बनेगा। और क्योंकि जे नॉट एक्स हमने कॉमन ले लिया तो 1 बनेगा यहाँ पर, तो माइनस में 1, ये हमारे जे नॉट एक्स आ गया। अब हमें क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। अब J1x और J0x की वैल्यू पुट करने की जरूरी नहीं है। हमारे पास क्या था, क्योंकि 1 और 1 की तो जब हम यहाँ पर पुट करेंगे इस रिलेशन में, आपके पास इससे तो कम वैल्यू आ ही नहीं सकती। हमें जो प्रूफ करना था वो हमारे पास आंसर आ गया, 48/x³ माइनस 8/x J1x, और यही हमें प्रूफ करना था। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड नंबर एग्जाम्पल। अपना थर्ड नंबर एग्जाम्पल देखो। थर्ड नंबर एग्जाम्पल में हमें क्या गिवन है, क्या शो करना है, शो बाय द यूज ऑफ रिकरेंस फॉर्मूला। हमें शो करने हैं, और किसका यूज करके, रिकरेंस फॉर्मूलेज का यूज करके। तो हमारे पास जो फॉर्मूले हैं जो रिकरेंस रिलेशन वाले, वो आपके जो मेन दो रिकरेंस रिलेशन जब हमने निकाले थे, दो मेन का यूज करके हमने उनका डेरिवेटिव किया था, x की पावर n से मल्टीपल किया, डिवाइड किया था, और एक जगह x की पावर -n से डिवाइड किया था। जो आपके पास जो रिजल्ट्स आए थे बाद में, वो आपके पास क्या रिजल्ट्स आए थे, ये जो 3 इक्वेशंस में लिख रखे ये रिजल्ट्स आए थे। आपने सबका यूज किया, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपने तीनों फॉर्मूले लिख लिए, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब हमने यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है उसको प्रूफ करने के लिए क्या यूज किया, डिफरेंशिएट किया है सेकंड इक्वेशन को। हमने यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ही चूज क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में, वो हमें J0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, J0 की। तो देखो हमारे पास जब n की वैल्यू जब हम 0 वेरी करवाएंगे तो आपके पास J0 तो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, जब जब n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तब आपके पास यहाँ पर देखो 0 - 1, यानी कि J-1x आएगा, यहाँ पर भी J-1x आएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से -1x की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन को उठाया है। ठीक है, क्यों उठाया, क्योंकि देखो अपने पास n की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 1 बनेगा, J1x बनेगा, यानी नेगेटिव में नहीं जाएगा -1। तो हमने यहाँ पर फिर सेकंड इक्वेशन को उठाया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को लिख लिया। हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो डबल डैश लग जाएगा, तो J(n)(x) इज इक्वल्स टू में, यहाँ पर n आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, 1/x और Jnx। तो आप यहाँ पर u इंटू वी लगाओगे, तो u इंटू वी लगाओगे, u सेम यानी 1/x सेम, इसका करोगे तो Jn(x) हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में नहीं होगा, u इंटू वी में प्लस होता है, तो पहले प्लस आएगा, Jnx एज इट इज रहेगा, 1/x का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो x की पावर -1 ऊपर जाएगी, तो -1 आ जाएगा, उसका माइनस है, और एक पावर सबस्ट्रैक्ट x की पावर -2 वो अपोन में आके प्लस के हो जाएगी, तो 1/x² Jnx, u इंटू वी लगा दिया, माइनस में यहाँ पर Jn+1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 0। तो देखो आपके पास क्या बनेगा, जब n की जगह 0 पुट करेंगे तो J0 हो जाएगा, 0 पुट कर दिया, इक्वल्स टू में 0 पुट करेंगे, ये सारी टर्म 0 बन जाएगी, माइनस में क्या बनेगा, 0 पुट करोगे तो J-1x बन जाएगा। ठीक है, अब अपने पास देखो यहाँ पर पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1 इन थर्ड इक्वेशन, क्योंकि जब हम n की वैल्यू जब इस थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो 1/2 J1 - 1 क्या बनेगा, 0 बनेगा, तो 0x माइनस में 1 + 1 क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो हम क्या किया, -1/2 J0x माइनस में J2x, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या पुट किया, n इज इक्वल्स टू में 1, और हमने थर्ड इक्वेशन को क्यों उठाया, क्योंकि हमें नोट जो इक्वल्स टू में प्रूफ करना था इस चीज के फर्स्ट पार्ट में, वो हमें J0x में और J2x में लेके आना था। जब हम यहाँ पर अगर पुट करते n इज इक्वल्स टू 1, 0 भी बनता,
देखो 0 बन जाता अपने पास, यहाँ पर 1 पुट कर दे j1x बनता। तो आपके पास यहाँ पर जो प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में j0x और j2x वो वैल्यू नहीं आते, इसलिए हमने थर्ड इक्वेशन का यूज करके यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट की है। तो n की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो आप यहाँ पर जो इसका जो वैल्यू जो आएगी j1x की आप यहाँ पर कर लेना यूजिंग इक्वेशन नंबर थर्ड, पुट इज n इज इक्वल्स टू 1। तो आप यहाँ पर लिखोगे j1-x इज इक्वल्स टू में 1/2 j1 - 1 0x माइनस में j1 + 1 2x, इस तरह से दिखाओगे करके। फिर यहाँ पर j1-x की वैल्यू पुट करोगे तो माइनस में 1/2 j0x और माइनस में j2x। अब माइनस अंदर करोगे तो आपके पास ये जो है j0x ये माइनस का बनेगा तो ये पीछे लिख दिया, ये आगे प्लस का लिख दिया, तो 1/2 j2x माइनस में j0x। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई फर्स्ट पार्ट की। ठीक है, अब सेकंड पार्ट भी आप एज इट इज करोगे। सेकंड पार्ट में आप क्या करोगे, पहले डिफरेंशिएट करोगे सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास यही इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। हमने n इज इक्वल्स टू 1 पुट क्यों किया, तो देखो जब n इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे आपके पास क्या बनेगा, ये 1 बनेगा। यहाँ पर देखो n इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो 1, तो 1 बन जाएगा, मल्टीपल करो अंदर तो ये क्या बन जाए 1/x² j1x, फिर प्लस में 1/x j1-x माइनस में 1 करोगे तो 1 1 2 तो j2-x ये बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, j1x की वैल्यू चाहिए और j2-x की वैल्यू चाहिए। तो हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का यूज करके हम j1-x और j2-x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो हम कौन सी इक्वेशन में 1 पुट करें और कौन सी इक्वेशन में 2 पुट करें। तो देखो जब हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर इन्होंने लिख रखा है कि वी वांट टू रिमूव डेसिस ऑन RHS ऑफ फिफ्थ एंड कि डेसिस को हमें क्या करना, रिमूव करना है, एंड दिस कैन बी डन बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ, ये इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1 टू इन रिकरेंस फॉर्मूला सेकंड एंड 1। यानी कि जो हमारे पास सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन है इनको, इन दोनों को यूज करके हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे j1-x की और j2-x की। और किस तरह से यूज करेंगे, n इज इक्वल्स टू 1 तो हमें सेकंड इक्वेशन में पुट करना है और n इज इक्वल्स टू 2 हमें फर्स्ट में पुट करना है। देखो हम सीधा यूज क्यों नहीं किया कि 1 और 2 में हमने 1 2 क्यों नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा क्योंकि हमें यहाँ पर 1 और 2 की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास आना भी यही चाहिए 1 और 2। तो देखो जब हम यहाँ पर 1, अगर हम यहाँ पर 2 पुट करते हैं, यानी सेकंड इक्वेशन में अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 + 1 क्या बनेगा, 3 बनेगा। हमें 3 की जरूरी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में हम 1 पुट करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में जब 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा 1/x, क्या बनेगा 1/x j1x माइनस में j2x। ठीक है, किसकी वैल्यू आ जाएगी, j2-x की, और हम किस में पुट कर देंगे, ये यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, j2-x की वैल्यू पुट कर देंगे और जो फर्स्ट है यहाँ पर हम 2 रखेंगे, तो 2 रखो तो j2-x, सॉरी यहाँ 2 रखोगे और आपके पास यहाँ पर वैल्यू आएगी 1 की। इसमें हमने क्या रखा है, 1 रखा है, j1-x 1/x j1x माइनस में j2x। यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो j2-x की वैल्यू आ जाएगी, तो j2 - 1 j1x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा 2/x और j2x। ठीक है, अब यहाँ पर पुट कर दो, तो j यहाँ पर आप लिख देना, करके दिखाना कि jn इज इक्वल्स टू, आपके पास क्या था, देखो आप क्या करोगे, jn-x इज इक्वल्स टू क्या है, jn - 1x और n/x jnx। ठीक है, आप यहाँ पर ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट में आप क्या पुट करोगे 2, तो n इज इक्वल्स टू 2 पुट करो तो j2-x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, j1x माइनस में 2 पुट कर रहे हो तो 2/x j2x, ये आपकी j2x की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर आप यहाँ पर सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, jn-x इज इक्वल्स टू में n/x jnx और माइनस में jn + 1x। आप यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 1 पुट करो तो j1-x इज इक्वल्स टू 1/x j1x और माइनस में j2x।
ठीक है। यहाँ पर अब आप यहाँ पर पुट कर दो तो ये आपका एज इट इज आएगा। क्या, सॉरी यहाँ पर देखो वैल्यू पुट करके दिखा रखी है आपके पास, क्या बनेगी 1/x j1x माइनस में j2x और j2-x की वैल्यू ये आएगी। अब सब्सटीट्यूट कर दो इस इक्वेशन में, तो क्या बनेगा j1, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पुट किया था n इज इक्वल्स टू, तो j1-x इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पर 1/x², j1x की वैल्यू क्या आई है, ये तो j1x ही रहेगा, प्लस में 1/x j1-x की वैल्यू ये पुट कर दी, माइनस में j2-x की वैल्यू ये पुट कर दी। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व करो तो देखो j1x क्या है, देखो -1/x² j1x है, जब आप इसको मल्टीपल करोगे तो 1/x² j1x बनेगा, तो ये आपका आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, पहले इसकी मल्टीप्लाई करोगे -1/x j2x बनेगा, माइनस में j1x और माइनस माइनस प्लस j2/x j2x। अब j2x फिर कॉमन ले लो तो आपके पास क्या बनेगा, देखो 2/x माइनस 1/x क्या है, 2/x माइनस 1/x, क्योंकि 2/x आपका प्लस है पहले लिख लिया, माइनस 1/x और j2x हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बनेगा यहाँ पर एलसीएम लेके सोल्व करोगे 2 - 1 यानी 1/x j2x बनेगा। ठीक है, और माइनस j1x, और यही आपका रिजल्ट है। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड नंबर पार्ट। अब देखो थर्ड नंबर पार्ट में आप क्या करोगे, तो थर्ड नंबर पार्ट में हमें क्या निकालना है, थर्ड नंबर पार्ट में जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो J0 है यहाँ पर। ठीक है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले आप क्या करोगे, जो हम कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वही इक्वेशन हमने बना ली, ये 6th नंबर इक्वेशन आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, जो ये हमारी 6th नंबर इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास ट्रिपल आ जाएगा। तो यहाँ पर करोगे तो JN"x इज इक्वल्स टू में ये n एज इट इज, यहाँ पर u इंटू वी लगेगा। ठीक है, तो लगाओ, देखो आपके पास यहाँ पर JNX एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे तो x की पावर ऊपर -2 आगे आएगा, माइनस माइनस ये फिर प्लस बन जाएगा, 2/x⁻³ अपॉन में आके प्लस का बन जाएगा JNX, माइनस में अब 1/x² आपका एज इट इज रहेगा, वैसे प्लस आता है u इंटू वी में, लेकिन ये माइनस है तो माइनस 1/x⁻² एज इट इज और JN'(x) हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी u इंटू वी लगेगा, यहाँ पर JN'(x) एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव करोगे ऊपर पावर जाएगी -1 आगे आएगा, प्लस का बन जाएगा, सॉरी माइनस का बन जाएगा, 1/x² हो जाएगा, प्लस में अब ये 1/x एज इट इज, इसका डबल डैश हो जाएगा, माइनस में इसका JN' है डबल डैश n+1x हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 7th। अब इस 7th इक्वेशन में हम n इज इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे 0, क्योंकि हमें J0 x की वैल्यू चाहिए, तो पुटिंग n इज इक्वल्स टू 0 इन 7th इक्वेशन, तो 7th इक्वेशन में 0 पुट करेंगे तो J0 x इक्वल्स टू में ये n इज इक्वल्स टू सारी टर्म 0 बन जाएगी। ठीक है, मल्टीपल में सारी 0 बन जाएगी, आपके पास क्या बनेगा माइनस में J1"x। ठीक है, ये बनेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 1, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, 6th नंबर इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 1। तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, तो करो पुट, तो आपके पास क्या आ जाएगा J1'x की वैल्यू आ जाएगी, 1 पुट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा -1/x² J1x, प्लस में 1/x J1'x माइनस में J'1 रखोगे तो 2x बन जाएगा। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर जब हमने पुट किया तो आपके पास ये माइनस था तो प्लस का आ जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि J1'x की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे जब n इज इक्वल्स टू 1, J1'x की वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू पुट आएगी वो आप यहाँ पर पुट कर देना और माइनस अंदर कर देना, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 9th नाम दे देना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिकरेंस रिलेशन सेकंड का यूज करेंगे, तो रिकरेंस रिलेशन सेकंड का यूज करेंगे और हम पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 1 2, तो पुट करो, आपके पास रिकरेंस रिलेशन सेकंड क्या है, तो आपके पास जो सेकंड रिकरेंस रिलेशन वो ये है कि Jn'(x इज इक्वल्स टू n/x Jnx माइनस में Jn+1x। अब यहाँ पर 1 पुट करो तो आपके पास क्या बनेगा J1'(x इज इक्वल्स टू 1/x J1x माइनस में J1+1 2x, तो J2x हो जाएगा। अब आप यहाँ पर फिर 2 पुट करो तो J2'(x इज इक्वल्स टू में 2/x J2x माइनस में J3x बन जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे J1'(x की वैल्यू और J2'(x की वैल्यू, तो जब पुट करोगे आपके पास क्या बनेगा J0 ट्रिपल
एक्स इज इक्वल्स टू में 1/x², J1x एज इट इज, माइनस में 1/x एज इट इज, J1 की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, प्लस में J2 की जगह ये वैल्यू पुट हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, देखो 1/x², J1x, ठीक है, और यहाँ पर बनेगा -1/x², J1x, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1/x J2x बनेगा, और प्लस में 2/x J2x, माइनस में J3x। अब हम यहाँ पर J2x कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 3/x J2x, यानी 1/x और 2/x 3/x J2x, माइनस में J3x। ये आपकी इक्वेशन नंबर 10 होगी। ठीक है, आपकी इक्वेशन नंबर 10 होगी ये। अब हम क्या करेंगे, ऑल्सो वी हैव द रिकरेंस फॉर्मूला, हमारे पास ये रिकरेंस फॉर्मूला ये भी होता है। ठीक है, आप इसका यूज करोगे अब यहाँ पर Jnx इज इक्वल्स टू में कि Jnx इज इक्वल्स टू में x/2n Jn-1x प्लस में Jn+1x। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, n की जगह 2 पुट करोगे, क्योंकि हमें n J2x की वैल्यू चाहिए, तो n इज इक्वल्स टू 2 पुट करो, तो J2x इज इक्वल्स टू में 2/x/4 बन जाएगा। हमने यहाँ पर ये रिकरेंस रिलेशन क्यों यूज किया है, क्योंकि x/2n आपको जो थर्ड पार्ट में यूज करना है वो 4 मल्टीपल में लेके आना है इसके, तो यहाँ पर 4 तभी बनेगा जब हम ये रिकरेंस रिलेशन यूज करेंगे। तो x/2 इंटू 2 4, x/4 J2 पुट करोगे, 2 - 1 क्या बनेगा, J1x, और यहाँ पर बनेगा J3x। अब J2 की वैल्यू पुट कर दो। अब हम यहाँ पर जब 10th इक्वेशन नंबर में पुट करेंगे तो 3/x J2x की जगह क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, x/4 J1x प्लस J3x, माइनस में J3x। आप देखो यहाँ पर ये जो 4 x से x कैंसिल आउट, ये 4 यहाँ पर मल्टीपल में आ जाएगा, तो 4J0XXX इज इक्वल्स टू में 3J1x प्लस में 3J3x, माइनस में J3x। अब 3J3x में से यहाँ पर देखो ये जो 4 है, हम पहले एलसीएम लेके उस साइड लेके जाएंगे ना, तो यहाँ पर 4 इसके मल्टीपल में है, क्योंकि पहले पूरे के एलसीएम लेंगे और फिर उस साइड जाएगा, तो आपके पास माइनस में 4J3x। अब 3J3x माइनस में 4J3x, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर माइनस का J3x बन जाएगा, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4J0XXX इज इक्वल्स टू में 3J1x माइनस में J3x। तो ये रिजल्ट आपके पास आया। अब इन्होंने क्या लिख रखा है कि माइनस में 3J0x, क्योंकि J1x की जो वैल्यू जो आई थी आपके पास, यानी कि तो J0x जब हम यहाँ पर n की वैल्यू जब 0 पुट करते थे, तो वहां पर आपके पास J0x की जो वैल्यू है वो माइनस में J1x के इक्वल आ रही थी। ठीक है, बाय पुटिंग n इज इक्वल्स टू 0 इन रिकरेंस फॉर्मूला सेकंड, जब हमने जहां पर भी n इज इक्वल्स टू 0 पुट किया आपके पास ये रिलेशन आ रहा था। तो J1x की जगह हम क्या पुट करते हैं, माइनस में J0x पुट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो रिकरेंस रिलेशन में हमें जो आंसर चाहिए वो J0 में है, तो माइनस में 3J0x माइनस में J3x हो जाएगा। अब ये 4 ये माइनस का उस साइड प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस का बन जाएगा, इक्वल्स टू में 0। ये आपके पास थर्ड पार्ट आ गया। अब फोर्थ पार्ट में हम क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड ऑफ रिकरेंस फॉर्मूला 3 विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो हमने क्या किया, जो हमारे पास जो 3 नंबर रिकरेंस फॉर्मूला है, 3 नंबर रिकरेंस फॉर्मूला आपका ये है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास क्या आ जाएगा, Jn"x इक्वल्स टू 1/2 J। यहाँ पर देखो आपके पास कोई भी टर्म जो है वो u इंटू वी में नहीं है, या कॉन्स्टेंट है, ये भी 1 एक ही है, ये भी 1 ही है, यानी कि x एक ही टर्म है, तो Jn-1 हो जाएगा और Jn+1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा जब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे। चेंज कर देंगे हम n की जगह n-1। हम चेंज क्यों किया, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वहां पर हमें जो प्रूफ करना है वो देख लेना आप अपनी किताब में कि क्या है, कि n+2 n-2 में लेके आना। तो यहाँ पर क्या करोगे, n को n-1 में चेंज करो, तो n-1 में चेंज करोगे तो n-1 यानी n-2 बनेगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि आप सीधा कर लो, यहाँ पर n की जगह n-1 करो, तो j यही बनेगा, J-n-1x इज इक्वल्स टू 1/2 J n-1, तो n-2x बन जाएगा। ठीक है, और माइनस में यहाँ पर n-1 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, Jnx बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव करने से पहले जब हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन क्या थी आपके पास, Jn-x इज इक्वल्स टू में 1/2
n माइनस 1x और माइनस में जे n प्लस 1x। आपके पास जो थर्ड रिकरेंस रिलेशन उसमें हमने यहाँ पर n को n माइनस 1 चेंज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज करने के बाद ये आ जाएगा। फिर n प्लस 1 में चेंज कर दो। n प्लस 1 में चेंज करोगे तो n हमने क्यों किया, क्योंकि हमें इनकी वैल्यू चाहिए। n माइनस 1 में चेंज किया और n प्लस 1 में चेंज किया तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। सब्सटीट्यूट कर दो 12th नंबर में, तो जे एन डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1/4। 1/2 पहले 1/4 बन जाएगा। जे एन माइनस 1 की जगह आप ये वैल्यू पुट करोगे और माइनस में फिर यहाँ पर 1/4 इन्होंने साथ ही ले रखा है कि 1/4 हमने कॉमन ले लिया। जे एन माइनस 2x माइनस में 2 जे एन एक्स प्लस जे एन प्लस 2x। जब आप इनको सोल्व करके यहाँ पर पुट करके सोल्व करोगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा, फिर आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था आपका थर्ड नंबर एग्जाम्पल। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।